वेलकम गाइस आप देख रहे हैं अपना एक यार करंट अपडेट चैनल। आई होप कि आप सारे अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं एक नया अपडेट जो लेके आया हूँ आपके सामने जेबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आया है। इसमें जो सब्जेक्ट है वो है कोरिगेंडम टू एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 4/2020 डेटेड 16 दिसंबर 2020। मीन्स कि इसमें जो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 4 पे जो कोई पोस्ट थी तो उनका कोरिगेंडम निकाला कि मीन्स कि उसमें से कुछ चेंजेस लाई हैं। ठीक है, वो आज हम बात करेंगे। तो अभी नोटिफिकेशन नंबर 4 के जो फॉर्म है वो भी फिल होने वाले हैं। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो वेट कर रहे थे कब इसके जो फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हों। सारे तैयारी कर रहे हैं। JKSSB ने नोटिफिकेशन नंबर 3, 4, 5, 6 और अब 7 पे भी बहुत सारी पोस्टें निकाली हैं। तो मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है वो तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। तो उनके लिए एक नया अपडेट भी है, तो इसलिए मैं ये नया अपडेट आपके लिए लेके आया हूँ। आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो अपने नियर एंड डियर में, जिससे उनको भी पता चले और वो भी फॉर्म फिल कर सकें। तो बिना टाइम का है हम स्टार्ट करते हैं आज का। तो दोस्तों इसमें हम बात करें जो कोरिगेंडम नोटिस है इसमें वेयर एट द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, इसमें उन्होंने जो पोस्ट थी लेबर और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में 3 पोस्ट जो थी लेबर इंस्पेक्टर की अंडर ड्यूटी कैटेगरी। तो इसमें उन्होंने बताया कि जो पहले इनकी क्वालिफ़िकेशन थी डिपार्टमेंट जो रखी हुई थी लेबर इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, वो उन्होंने मांगी थी पहले जो JKSSB ने निकाली थी नोटिफिकेशन नंबर 4 पे। उन्होंने इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो क्वालिफिकेशन मांगी थी वो थी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स में, जहाँ बिजनेस में एडमिनिस्ट्रेशन में, या कॉमर्स में, या स्टैटिक्स में होनी चाहिए। मीन्स पहले उन्होंने मांगा था कि जो कैंडिडेट इसको में फॉर्म फिल करेगा ये वही कर सकता है जिसकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होगी या इकोनॉमिक्स में, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या कॉमर्स में, या स्टैटिक्स में। लेकिन अब जो कोरिगेंडम निकाला है इसमें उन्होंने चेंज किया है। अकॉर्डिंगली जो पोस्ट है लेबर इंस्पेक्टर की जो एडवर्टाइज हुई थी नोटिफिकेशन नंबर 4/2020, उसमें जो क्वालिफिकेशन थी सामने दिख रहे हो आप भी। तो एटम नंबर 066 था, लेवल भी पे का था। तो नेम ऑफ पोस्ट कैटेगरी थी लेबर इंस्पेक्टर ड्यूटी कैटेगरी की पोस्ट थी। SC की एक वैकेंसी थी, ओपन मेरिट की भी एक थी, RBA की भी एक थी, टोटल 3 वैकेंसी थी। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगी हुई थी इकोनॉमिक्स में, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉमर्स में, या स्टैटिक्स में। और जो इसमें मार्क्स होते एग्ज़ाम के जो मार्क्स थे वो 80, और इसके अलावा वाइवा पास के 20 मार्क्स करके 100 मार्क्स का ओवरऑल मेरिट बननी थी। तो इसमें लेबर और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ने इसमें कुछ चेंजेस लाई हैं। अब जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उन्होंने मांगी है कि डिग्री आर्ट्स में होनी चाहिए, आर्ट्स में या उसके बराबर कोई और डिग्री होनी चाहिए, लेकिन वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। डिज़ायरेबिलिटी उन्होंने ज़्यादा की है, जहाँ तो इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, या सोशोलॉजी में पहले ये रखा था ना, डिज़ायरी डिग्री में ज़्यादातर। मीन्स कि मैं दोबारा बता दूँ, एसेंशियल डिग्री रखी है उन्होंने आर्ट्स में, जहाँ इसके बराबर कोई भी और सब्जेक्ट में हो, लेकिन बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अब उन्होंने डिग्री मांगी है जहाँ तो इकोनॉमिक्स में, या कॉमर्स में, या सोशोलॉजी में। मीन्स की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इसमें बात हो रही है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, बैचलर डिग्री की नहीं, सॉरी बैचलर डिग्री की नहीं हो रही है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की बात हो रही है। तो मैं दोबारा बता दूँ, पहले जो उन्होंने मांगा हुआ था उसमें उन्होंने मांगा हुआ था सब्जेक्ट जहाँ तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हो, या इकोनॉमिक्स में, या कॉमर्स में, या स्टैटिक्स में। अब उन्होंने रखा है कि आर्ट्स में भी डिग्री हो सकेगी, तब भी फॉर्म फिल कर सकते हैं कैंडिडेट, चाहे और कोई हो, लेकिन वो इक्वल होनी चाहिए, PG होनी चाहिए। अब उन्होंने PG मांगी है जहाँ तो इकोनॉमिक्स में, या कॉमर्स में, या सोशोलॉजी, ये डिज़ायरेबिलिटी रखी है उन्होंने। दोबारा बता दूँ, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये रखी है जे वाली रखी है, और जो डिज़ायरेबल है वो भी उन्होंने साथ में रखी है। जो पहले वाली थी उसको उन्होंने काट दिया है, बाकी चेंज सेम ही रहेगा, बाकी अनचेंज बातें हैं। तो ये था नया अपडेट जो मैं आपको बताना चाहता था। इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। थैंक यू गाइज़।